और बीचों बीच एक एनर्जी का बहुत ही बड़ा सोर्स है सन। नाउ सन की एनर्जी को हार्नेस कैसे करना है, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है फॉर ह्यूमन बीइंग्स लिविंग ऑन अर्थ। हमें यह पता है कि सोलर पैनल्स के थ्रू और कुछ और सोर्सेज के थ्रू हम सन की जो लाइट है इसको हम यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। मगर देखो, अर्थ की भी लिमिटेशन है काफी हद तक सन की एनर्जी को यूज करने में। लिमिटेशन क्या है? पहली बात तो यहाँ पे आप अगर देखोगे, ये प्लैनेट अर्थ है, ये ऑर्बिट कर रहा है सन को। नाउ ऑर्बिट करने के साथ साथ ये अपनी एक्सिस पर रोटेट भी करता है, जिसकी वजह से हमेशा धरती की एक साइड डे होता है, एक साइड नाइट होती है। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसको स्लो करूँ तो यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ से आ रही है सनलाइट, ठीक है। अब एक तरफ हम यहाँ पे देख रहे हैं अफ्रीका में डे लाइट है, फिर उसके बाद अफ्रीका में नाइट होगी, एशिया में नाइट होगी, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे डे लाइट है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि पूरी धरती पर कभी भी सोलर पावर अवेलेबल होती नहीं है। इट इज ऑलवेज अवेलेबल ऑन वन साइड। सो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एक सॉल्यूशन आज के समय डिस्कस किया जा रहा है, वो है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ग्रिड आप कह लीजिए इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने का एक सिस्टम होता है। तो उससे हम ये कोशिश कर सकते हैं कि अभी मान लीजिए यहाँ पर आपको दिख रहा है साउथ अमेरिका में इस वक्त सनलाइट है, तो साउथ अमेरिका में पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जब तक सनलाइट एशिया तक पहुंचेगी, साउथ अमेरिका से ये लोग इलेक्ट्रिसिटी भेज पाएंगे, पावर भेज पाएंगे टू एशिया। ये आइडिया है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का। और रिसेंटली इंडिया के प्रधानमंत्री ने इसको लेकर काफी स्टेटमेंट्स दी हैं और अब भारत सरकार प्रॉपरली इस पर काम भी स्टार्ट कर चुकी है। डिस्कस करेंगे कि ये कितना फीजेबल है, ये इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है किस हद तक बढ़ाएगा वर्ल्ड में। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, a lot to discuss as on this channel today. Now first of all, one sun, one world, one grid. जो ये आइडिया है इंडिया के प्रधानमंत्री ने फ्लोट किया था 2018 में। हालांकि सिमिलर टाइप के कॉन्सेप्ट पर कुछ और कंट्रीज भी काम कर रही है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मगर पहले ये जान लो कि ये आइडिया सबसे पहले फ्लोट किया गया था ड्यूरिंग द फर्स्ट असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे गुरुग्राम में। नाउ जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, एक कॉन्सेप्ट ये है कि एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड सप्लाइंग सोलर पावर का एक पूरा सिस्टम बनाया जाए, जिससे कोई भी कंट्री कभी भी सोलर पावर भेज पाए, सेल कर पाए टू अनदर कंट्री। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इंडिया में अगर मान लीजिए सोलर पावर हमने जनरेट कर ली, इसको हम बेच सकते हैं टू कोल्ड कंट्रीज लाइक फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। यूरोप में ऑफ कोर्स आने वाले टाइम में सोलर पावर की नीड होगी। अफ्रीका एक ह्यूज मार्केट है, करप्शन की वजह से, बिकॉज ऑफ बैड गवर्नेंस कभी यहाँ पर सोलर पावर का जो सेक्टर है डेवलप हुआ नहीं है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं सोलर पावर। जो आसियान देश हैं ये अपने आप में ह्यूज मार्केट है। सो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर एंडलेस है। और मैं जानता हूँ पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा, ऑल राइट वेट, सो आप कह रहे हैं कि इंडिया में हम सोलर पावर जनरेट करेंगे, मगर इसको बेचने के लिए आपको एक बहुत ही बड़ी ग्रिड चाहिए होगी। और ग्रिड आपने शायद एज्यूम किया होगा यहाँ पर कि हम ज़मीन से गुजारेंगे, क्योंकि इंडिया में हम देखते हैं ज़्यादातर जो हमारी नेशनल ग्रिड है ये ज़मीन पर बेस्ड है। टावर लगते हैं और हम देखते हैं कि टावर से कनेक्टेड होती हैं वायर्स, और वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और सिंस इंडिया को रोकने के लिए कंट्री यहाँ पर हमेशा तैयार है, पाकिस्तान, जो इंडिया की जो एंट्री है टू यूरोप और सेंट्रल एशिया, इसको रोक के रखता है। तो इंडिया कैसे यूरोप तक और बाकी कंट्रीज तक सोलर पावर सेल कर पाएगा? तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि बात चल रही है कि हम अंडर सी केबल बिछाएंगे और उसके जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे टू द एंटायर वर्ल्ड। जी हाँ, अंडर सी केबल्स। और ऑब्वियसली इसमें टाइम लगेगा। जो ये प्रोजेक्ट है इट इज़ अ ह्यूमंगस प्रोजेक्ट। हो सकता है कि इसमें 10 से लेकर 15 साल या इवन 20 साल लग जाएं, और इनिशियली बिलियंस की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी बस दो छोटे रीजन्स को कनेक्ट करने में। सिर्फ इंडिया और अफ्रीका को ही जोड़ने में हो सकता है कि 30 से लेकर 40 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट इनिशियली चाहिए हो। लॉन्ग टर्म में इससे काफ़ी बेनिफिट होगा और इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड में ये काफ़ी हद तक बढ़ेगी। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री ने इसके बारे में क्या कहा था मार्च 2019 के स्पीच में, ये आप सुने। इस स्पीच के बाद मैं एक और स्पीच प्ले करूंगा जो 2020 के 15 अगस्त में पीएम ने डिलीवर किया था एट रेड फोर्ट। इसके कारण न केवल आज देश को सुरक्षित और संतुलित ग्रिड उपलब्ध हुआ है, बल्कि हमने वन नेशन वन ग्रिड
का सपना पूरा किया है और अब हम सौर ऊर्जा के माध्यम से और सपना भाइयों बहनों, मैं कभी छोटे सपने देखता नहीं और छोटे काम करता नहीं। हमारा सपना है वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड, एक दुनिया, एक सूरज, एक व्यवस्था। वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड, और कभी न कभी ये साकार होने वाला है। भारत ने दिखाया है कि पर्यावरण के साथ संतुलन रखते हुए भी तेज विकास संभव है। आज भारत वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड के विजन के साथ पूरी दुनिया में को खास करके सूर्य ऊर्जा के क्षेत्र में प्रेरित कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन के मामले में आज भारत दुनिया के 5 टॉप देशों में अपनी जगह बना चुका है। सो इस तरीके से पिछले 2 साल में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बार बार वेरियस स्पीचेस में वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की बात करी है। और आप नोटिस करेंगे कि 2019 के स्पीच में इन्होंने पर्टिकुलरली ये कहा था कि ये बहुत ही बड़ा सपना है और इसकी कोई डेडलाइन अभी सेट नहीं की गई, क्योंकि अगेन ये आइडिया इतना ह्यूज है कि पहले तो इसकी स्ट्रैटेजी बनेगी। और अभी के लिए यही हुआ है, जून 2020 में जो मिनिस्ट्री है ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने कंसल्टेंट्स हायर करने स्टार्ट कर दिए हैं टू कन्वर्ट दिस आइडिया इनटू पॉलिसी, कि किस तरीके से फेजेस में हम इसको रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अभी के लिए जो ड्राफ्ट प्लान हमारे पास है उसमें बताया जा रहा है कि टोटल इंडिया का आइडिया ये है कि 140 कंट्रीज को हम कनेक्ट करेंगे थ्रू द वर्ल्ड सोलर ग्रिड। और जो मंत्रा होगा वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड का, जिसका एक्रोनिम यहाँ पे आप देख पाएंगे, इसका मंत्र है द सन नेवर सेट्स। हालांकि आप अगर देखें इन टर्म्स ऑफ साइंस तो सन डज सेट, एक जगह सन सेट करता है, दूसरी जगह सनराइज करता है। मगर अगर हम पूरी दुनिया को ग्रिड से जोड़ दें तो ह्यूमन बींग्स के लिए सन कभी सेट होगा नहीं। अगर जर्मनी में रात है, इंडिया में दिन है, तो हम लोग सोलर पावर प्रोड्यूस करके जर्मनी को सेल कर सकते हैं। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। सो अभी के लिए जो ड्राफ्ट प्लान बना है उसमें यह डिसाइड किया गया है कि 2 जोन्स में दुनिया को इंडिया बांटेगा। इंडिया के पर्सपेक्टिव से एक तो होगा यहाँ पर ईस्ट जोन और दूसरा वेस्ट जोन। और वेस्ट में हम यहाँ पर यूएस की बात नहीं कर रहे, यूएस बहुत दूर है। अभी के लिए जो नियर ईस्ट और नियर वेस्ट है उसकी हम बात कर रहे हैं। नियर ईस्ट में हम कंट्रीज पर फोकस करेंगे लाइक म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, और वेस्ट में ऑफ कोर्स मिडल ईस्ट, अफ्रीका रीजन। नाउ यहाँ पे अगेन आप अगर ये सोचते हैं कि ये कंट्रीज तो सोलर पावर खुद प्रोड्यूस कर देगी, अगेन कर सकती है, मगर इंडिया के पास एडवांटेज क्या है? ह्यूज इकोनॉमी, मतलब कि हम ज़्यादा बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं इन सोलर पावर। बहुत ही बड़ा देश है तो हमारे पास सोलर पावर को हार्नेस करने की ज़्यादा एबिलिटी है। ऑलरेडी हम सोलर पार्क्स अपने देश में बना चुके हैं, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क इंडिया में है। तो इंडिया ने पहले इस फील्ड में स्पेशलाइजेशन हासिल करी है, उसके बाद हम यहाँ पे एनर्जी के एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। और अगेन जब इन कंट्रीज में सनलाइट नहीं होगी तब उस वक्त इंडिया यहाँ पर एनर्जी सप्लाई कर पाएगा। और इस प्लान को 3 फेजेस में हम कंप्लीट करेंगे। पहला फेज है मिडल ईस्ट, जहां पर सऊदी अरेबिया और यूएई का क्रिटिकल रोल होगा। यूएई को मोस्ट प्रॉब्ली हम जोड़ेंगे सबसे पहले एक अंडर सी केबल से, और वहां पर हम इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर पाएंगे। बाद में जो ये ग्रिड है हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं टू यूरोप, टू सेंट्रल एशिया, टू वेरेवर वी वांट। और पाकिस्तान को ऑब्वियसली इस प्लान में हम बाईपास कर देंगे। सो जो पहला फेज है इसमें मिडल ईस्ट है, उसके अलावा साउथ एशिया है। साउथ एशिया में ऑफकोर्स श्रीलंका है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सब कंट्रीज हैं। उसके अलावा साउथ ईस्ट एशियन ग्रिड्स हैं, मतलब कि जो आसियान देश हैं यहाँ पर फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये सब कंट्रीज हैं, ब्रुनाई। फिर जो सेकंड फेज है इसमें हम फोकस करेंगे अफ्रीका पे। अफ्रीका अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट। वहाँ पर जो एनर्जी बेच पाएगा ही विल अर्न अ लॉट ऑफ रेवेन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। और इंडिया को यहाँ पे एडवांटेज ये है कि ज्योग्राफिकली हम ज़्यादा करीब हैं टू अफ्रीका कंपेयर टू चाइना। नाउ एक बार ये 2 फेज कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद जो फेज 3 है उसमें हम बाद में जो और रीजन्स हैं वहां पर एनर्जी को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। नाउ जो इंडिया कर रहा है, क्या कुछ बहुत ही निराला कोई प्लान है? बाकी कंट्रीज ये सब कर रही हैं? जी हाँ, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया सेम प्लान इंप्लीमेंट कर रहा है। ये लोग चाहते हैं कि 2027-28 तक
ऑस्ट्रेलिया में जो ये लोग सोलर पावर जनरेट करते हैं ये बेच पाए टू आसियान कंट्रीज। यहाँ पे आप देख पाओगे वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल है, रिसेंट आर्टिकल है कि ऑस्ट्रेलिया ने टोटल यहाँ पे कैलकुलेट किया है कि $16 बिलियन की इनकी इन्वेस्टमेंट होगी और इससे ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट कर पाएगा सन पावर टू एशियाज पावर ग्रिड्स। और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया आसियान पावर लिंक। इसमें ऑस्ट्रेलिया के 2 बहुत ही बड़े बिलियनियर्स हैं, यहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इनका प्लान ये है कि आने वाले 10 या 15 साल में इस प्रोजेक्ट से ये बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कमाएंगे। इट विल बी अ ह्यूज कंट्रीब्यूटर टू दी ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से ये काम करेगा। ये यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो लाल लाइन है ये एक अंडर सी केबल होगी। इसके जरिए ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, उसके बाद सिंगापुर और फिर जो बोर्नियो आइलैंड में जो कंट्रीज हैं इन सबको इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करेगा। सो ये देखिए काफ़ी एम्बिशियस प्लान्स हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इस पर काम स्टार्ट कर दिया है, इंडिया भी स्टार्ट कर देगा। मगर इंडिया को एडवांटेज है अपनी जोग्राफिकल पोजीशंस का। हम लोग अफ्रीका के काफ़ी करीब हैं, आसियान कंट्रीज के काफ़ी करीब हैं, इवन यूरोप के काफ़ी करीब हैं कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। सो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।